बेटा बहुत मौत दिया तुमने। अपनी उम्र में मैंने इतनी तकलीफ नहीं उठाई जितना की तकलीफ तुमने दे दिया। अब और मौत देखने की मुझ में ताब नहीं है। देखो ये मेरी बहू है, मैं बहू मानता हूँ इसको। भगवान के लिए मेरे बेटे की जान बख्श दो बेटा। ये राणा कभी आज तक किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन आज अपने बेटे की जिंदगी के बदले में मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ बच्चे की जान को। अगर तुम कह दो तो ये जमींदार राणा तुम्हारा पैर भी पड़ जाएगा, पैर भी पड़ लूंगा, लेकिन मेरे बेटे को बख्श दो, छोड़ दो मेरे बेटे को। ये मेरी बहू है। माफ गलती मेरी राणा कर दीजिए, माफ गलती। माफ गलती मेरी राणा कर दीजिए, एक गुनहगार को सजा है दिया। ये मोहब्बत चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। ये तो रामू है, तो ये सब तुम कर रहे थे। ये मोहब्बत चिरागे है बहना मेरी, आज राका से राम बना ही दिया। राणा, मैं वही आपके गांव का एक गरीब किसान का बेटा रामू हूं। बड़ी बेरहमी के साथ मेरी बहन का खून किया गया था, लेकिन हाँ, मेरी बहन मीना दुनिया में जिंदा नहीं है। लेकिन ये मेरी बहन मीना है, मेरी बहन मीना है। आज के बाद इस हवेली से कोई दुश्मनी नहीं। आज के बाद आपकी हवेली के अंदर कदम नहीं रखूंगा। जा बहन, जा, जा बहन, जा। साथियों चलो मेरे। रुको बेटा, आज तुमने हाथ जोड़ करके अपने आंखों से आंसू निकाल करके आज मुझे झुका दिया। बेटा तुमने जो कुछ भी किया है वो उसके हक में अच्छा था। उस नालायक को तुमने उसके किए की सजा दिया, लेकिन अब तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारी 1 बीघे जमीन थी वो तो बिक गई। तुम्हारी मासूम बहन थी, नालायक ने मार डाला। जंगल जाओगे बिगड़? नो, मैं तेरे को जंगल अब नहीं जाने दूंगा। मेरे पास 1600 बीघे जमीन है बेटा, अरबों खरबों की चल अचल संपत्ति मेरे पास मौजूद है। आज के बाद तू इसी सोलापुर में रहेगा और मैं तेरे को 3रे नंबर का जमींदार बनाऊंगा। ये मेरा प्रायश्चित है। नहीं ठाकुर, अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। अब तो मेरी नसीब में बिगड़ ही आसियाना रहा। आपके बेटे ने हमें बागी बना दिया, हाथ में बंदूक थमा दिया। अब मैं सोलापुर गांव में नहीं रह सकता। नहीं बेटा, मैं तेरे को वचन देता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत, कोई भी कानून की ताकत तेरे को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। तू कतई जेल नहीं जा सकता है। नहीं। आज के बाद तू मेरा बेटा बन करके मेरे महल में रहेगा, मेरे महल में रहेगा तू। नहीं ठाकुर, आप इस हवेली की बात कर रहे हैं। मैं इस हवेली में रहूंगा, 3रे नंबर का जमींदार बनूंगा। नहीं नहीं
ठाकुर, आप भूल रहे हैं, ये मेरी बहन का घर है, ये मेरी बहन का घर है। और कोई भाई अपनी बहन के घर नहीं रहता। रहने की बात तो दूर रही, आपकी हवेली का एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए हराम है, एक लोटा जल पीना मेरे लिए हराम है। आप इस हवेली की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कहकर जा रहा हूं, जो गलती हुई है दोबारा ऐसी गलती हुई तो याद रखो, मैं भूल जाऊंगा कि मेरी बहन का ससुराल है। हाथ में बंदूक उठा लूंगा, खून खराबा करना शुरू कर दूंगा। नहीं, आज के बाद ये राखा नहीं बल्कि रामू बनकर अपनी जिंदगी को बिता दूंगा, लेकिन खून खराबा नहीं करूंगा। जा बहन, जब भी तेरे ऊपर कोई बला आएगी, कोई कष्ट आएगा, तो ये तेरा भाई उस बला को अपने सर पर लेकर तेरी रक्षा करूंगा। जा बहन, जा, चलो रामू, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर साहब, रामू ठीक कहता है, कोई भी भाई अपने बहन के यहाँ खाना खाने तो दूर रही, एक लोटा पानी भी पीना मुनासिब समझता है। ठाकुर साहब, रामू, अब तुम्हें जाने की कहीं जरूरत नहीं। आज के बाद तुम हमारे साथ ही रहो। मेरी बेटी ने तुम्हें धर्म का भाई माना है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी जागीर का वारिस तुम्हें बनाऊंगा रामू, और मैं तुम्हारा रात तिलक खुद करूंगा रामू, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। भैया, बाबूजी ठीक ही कह रहे हैं, हमारे अलावा बाबूजी का सहारा देने वाला कौन है। अब आज के बाद आप कहीं मत जाए, हमारे और बाबूजी के साथ रहिए भैया, हमें छोड़कर कहीं मत जाए, कहीं मत जाए भैया। अभी इसके पहले तूने क्या कहा था कि आप बहुत बड़े जमींदार हैं, एक दौलतमंद हैं। मैं दौलतमंद हूँ? अरे मुझसे बड़ा तो तू निकला रे, जो अपने अल्फाजों से आज जमींदार राणा को झुका दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी अपने जागीर का वारिस बनाएगा रामू को। धन्य हो जसवंत, आज तेरा पैसा नहीं चूमने की जी चाहता है। आज तो राणा तेरे सामने झुक गया रे, आ मेरे सीने से लग गया। बहन देखा, अरे ये तो मेरी बहू है। मेरे सामने आओ बहन। बहन देखा, मैंने तुमको बहुत परेशान किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन बहन मैं क्या करती, मजबूर थी। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे ऐसा ये सब करना पड़ा। काश मैं ऐसा नहीं करती तो मैं अपने पति की कभी सेवा तक नहीं कर पाती बहन, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और हो सके तो मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर देना बहन। बहू, ए बेटी, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? बाबूजी, ये कौन सा खेल हो रहा है? मतलब ये जो सारा खेल हो रहा था तेरा ही रचाया बचाया था क्या? हाँ बाबूजी। मतलब ये रेखा नहीं बोल रही थी, रेखा के अंदर मैं बोल रही थी बाबूजी। सुना आप लोगों ने, लोग कहते हैं कि आत्माएं बुरी होती हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। आत्मा बिल्कुल गुड एंड काइंडफुल होती है, लेकिन जब आत्माओं के साथ कोई बुरा करता है तभी आत्माएं बुरी बन जाती हैं। देखो ये मेरी बहू मर चुकी है, अभी इससे इंसानों से क्या ताल्लुकात रह गया है, क्या रिलेशन रह गया है, लेकिन आज भी हमारे बहू की आत्मा हमारे परिवार की कैसे हिफाजत कर रही है। मैं अपने बहू की आत्मा को सत सत नमन करता हूँ। स्वामी, मेरे सामने आओ स्वामी। बेटा इधर आओ, मेरे सामने आओ।
प्रिया, स्वामी, अब मैं बस यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। नहीं प्रिया, ये तुम क्या कर रही हो? मैं किसी को नहीं अपना सकता हूँ। नहीं, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। तुम्हारे सिवा मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। किसी के साथ मैं अपनी जिंदगी को नहीं व्यतीत करना चाहता हूँ। सिर्फ मुझे तुम चाहिए प्रिया। मुझे अपने साथ ले चलो, तुम जहाँ हो वहीं पर मुझे भी ले चलो। स्वामी, मैं कैसे ले जाऊं तुम्हें अपने पास? मैं तो अब आपसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी इसी तरह भटकती रहे? अगर जो आप मुझे खुद से देखना चाहते हैं, मेरी आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं, तो आप मेरी बहन रेखा को अपना लीजिए। नहीं प्रिया, तुम भूल गई हो जिस दिन हमारी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई थी, उस दिन हम दोनों ने कसम खाया था कि हम तुम्हारे सिवा किसी के साथ शादी नहीं करूंगा। मैंने अपने और तुम्हारे लिए कसम खाया था। आज मैं उस कसम को कैसे तोड़ सकता हूँ? नहीं प्रिया, मैं किसी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे मत परेशान करो। मेरी बहन रेखा को बुला लीजिए। तुमको तुम्हारी पत्नी की सौगंध है, तुमको तुम्हारी प्रिया की सौगंध है, तुमको तुम्हारे पास मोहब्बत की सौगंध है। नहीं प्रिया, मेरी बहन को ये तुमने क्या किया? मुझे अपनी सौगंध दे करके मजबूर कर दिया। प्रिया, अगर तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है, तो मैं रेखा को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूँ। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब मैं ये दुनिया देश छोड़ के किसी दूसरे देश में चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते रामू ने तो अपने बहन के कातिल को छोड़ दिया, लेकिन मैं अपने कातिल को मार डालूंगी। मैं इससे चिंता नहीं छोड़ूंगी, छोड़ भी जाऊंगी इसका, मार डालूंगी। एक मिनट बच्चा, इसकी हालत देख, ये देख, ये तो खुद ही हर पल हर समय मौत मांगता रहता है। ऐसे ही चारपाई पे पड़ा रहता है, रास्ते से आने जाने वालों को टकटकी लगाए देखता रहता है। ना खाना मांगता है, ना पानी मांगता है। खिला दो तो खा लेता, नहीं तो भूखा प्यासा कड़ी धूप में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसके किए की सजा मिल गई है बिटिया, छोड़ दो, ना मारो बच्चा। देखो कितना मासूम है हमारा बच्चा, ना मारो बिटिया, छोड़ दो। वाह बाबूजी, आप इसे मासूम कहते हैं जिसके अंदर जरा सी रहम नहीं आई। अगर जो यही हस्त्राप की बेटी के साथ में होता, ऐसे ताने मत मारो तो क्या आप यही इंसाफ करते बाबूजी? मैं भी किसी की बेटी थी। मेरा बूढ़ा बाप मेरी याद में तड़प तड़प के मर गया, और आप कह रहे हैं कि इसे छोड़ दे, ये मासूम है। ये पापी दिल बाप का है बिटिया, नहीं मानता। नहीं बाबूजी, अगर जब मैं इसे छोड़ दूंगी तो ये दरिद्र लोग नारी जात का मान करते रहेंगे। इसी तरह से नारी जात को नोच नोच कर खाते रहेंगे। इसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे मैं मार डालूंगी, नहीं बेटी, छोड़ दो, मार डालूंगी। छोड़ दो, ना मारो बिटिया, मेरे बच्चे को छोड़ दो, बच दो मेरे बेटे की जिंदगी को। अरे बाप,
रामू, ये मेरा बेटा तुम्हारी बहन का ही कातिल नहीं था। मेरी लक्ष्मी जैसी बहू की इज्जत को लूट करके मार डाला था। ठाकुर, ये मेरी बहू की आत्मा थी। ये सब नजारा देखकर तो मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। ये आपकी बहू थी? हाँ बेटा, अब ये सो। मेरी बहू थी। ठाकुर, लेकिन ये गुनहगार था, पापी था। ये आपका बेटा हत्यारा था और एक गुनहगार को सजा मिली है। इसमें पछतावा किस बात की है? मंजीर, अपने भाई की लाश को उठाओ और ले जाकर इनका अंतिम संस्कार करो। ले जाओ। चलो बेटा, तुम सब लोग मिल करके मेरे बच्चे की लाश को उठाओ और ले और तिरंगा शान से